सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे रक्षा का उपाय। जो पाठ हमने पढ़ा था उस पाठ का भाषा और व्याकरण वाला भाग। भाषा और व्याकरण भाग में सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम यानी कि आपको उल्टे शब्द लिखने हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया है चिंतित। चिंतित का विलोम शब्द होता है निश्चिंत। इंसान, इंसान का विलोम शब्द होता है जानवर। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम शब्द होता है वैकल्पिक। सहयोग, सहयोग का विलोम शब्द होता है असहयोग। सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द होता है बदसूरत। निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द होता है सहृदय। आवश्यक, आवश्यक का विलोम शब्द होता है अनावश्यक। बुद्धिमान, बुद्धिमान का विलोम शब्द आप मूर्ख भी लिख सकते हैं या फिर आप बुद्धिहीन भी लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन जो पूछा गया है बच्चों वो है, उदाहरण के अनुसार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें आपको एक उदाहरण देके पहले समझाया गया है, जैसे कि जिसमें दया न हो, कि ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई दया न हो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं निर्दय। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो भाग पूछा है वो है, जिसे टाला न जा सके, यानी कि जिस काम को न टाला जा सके, किसी भी चीज़ को न टाला जा सके उसे कहते हैं अटल। ख है, निर्दोष जानवरों को मारने वाला। निर्दोष जानवरों को मारने वाला ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? शिकारी। ग है, किसी का आभार प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द। इसका उत्तर होगा धन्यवाद। जब किसी का आभार प्रकट किया जाता है तो हम धन्यवाद या फिर थैंक यू कहते हैं। ठीक है। घ है, जो केवल अपने ही हित की बात सोचे, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, सिर्फ अपने ही भले के बारे में सोचे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी व्यक्ति कहते हैं। ओके। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दांशों या फिर उपसर्गों से शब्द बनाइए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग होते हैं बच्चों ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में यानी कि आगे, किसी शब्द के आगे जोड़ दिए जाते हैं तो उससे एक नए शब्द की रचना होती है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि निर प्लस में उदय, इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो एक निर्दय, एक नया शब्द बन गया है। तो उदय जो शब्द था उसमें निर उसके आगे जोड़ दिया है। जो ये निर है, निर क्या है? उपसर्ग है। जब निर और उदय को जोड़ दिया गया तो एक नया शब्द बन गया है निर्दय। ठीक है। निर का अर्थ होता है बच्चों के बिना। निर प्लस में बल, निर्बल। निर प्लस में धन, निर्धन। निर प्लस जन, निर्जन। निर प्लस आदर, निरादर। निर प्लस आकार, निराकार। इसी तरह से सम प्लस में कल्प, संकल्प बन गया है। जो सम है बच्चों, सम यहाँ पर उपसर्ग है। कल्प नाम के शब्द में जोड़ दिया गया है तो उससे एक नए शब्द की रचना हुई है, वो है संकल्प। इसी तरह से सम प्लस में सार है तो संसार बन जाएगा। जो मैं है वो हट जाएगा और ऊपर अंक की बिंदी बन जाती है। सम प्लस 4 संचार। सम प्लस में शय संशय। सम प्लस ताप संताप। सम प्लस में बंध संबंध। ठीक है। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे जोड़ दिए जाते हैं। जैसे जैसे आप अगली क्लासेज में जाते जाएंगे तो जो हिंदी व्याकरण का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो आप आगे क्लासेज में पढ़ेंगे कि उपसर्ग के प्रकार क्या होते हैं। संधि में भी आप इस प्रकार से शब्दों को जोड़ना सीख पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करना है। संबंध बोधक जो शब्द होते हैं उनको इस बॉक्स में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। सबसे पहले एक वाक्य दिया गया है, मैं उस वाक्य को पढ़ देती हूँ। सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठा हो गए। अब आगे सोचिए कि अगर वाक्य से के बाहर को हटा दिया जाए तो क्या होगा। अगर के बाहर जो ये गुफा और मैदान के बीच में लिखा गया है, अगर इसको हटा दें तो क्या होगा आप सोचो। ऐसी स्थिति में इससे पहले और बाद में लिखी गुफा और मैदान पदों के बीच संबंध नहीं जुड़ पाने से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ऐसा ही होगा अगर आप इस वाक्य को के बाहर के बिना पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा मैदान में इकट्ठा हो गए। क्या गुफा मैदान कोई ऐसा शब्द होता है या फिर कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में ये बता पा रहा है? तो इस प्रकार से कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यह शब्द दोनों शब्दों के बीच
संबंध जोड़ रहा है। जो के बाहर है गुफा और मैदान के बीच में एक रिलेशन को दिखा रहा है। ऐसे शब्दों को व्याकरण में संबंध बोधक कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के संबंध को दर्शाएं, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है व्याकरण में। आप इसके नाम से भी बहुत इजीली इसका अर्थ समझ सकते हैं कि जो दो शब्दों के बीच में आपस में उनका रिलेशन दिखा है। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। मैंने इनके उत्तर लिख रखे हैं बच्चों, अब देख पाएंगे। जो क पूछा गया है बच्चों रिक्त स्थान, वो है विराट डैश भारत ने कई मैच जीते हैं। किसके बलबूते पे जीते हैं? विराट के बलबूते पे। तो यहाँ पे के बलबूते एक संबंध बोधक शब्द है। नहीं तो अगर के बलबूते अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे उस सेंटेंस को? विराट भारत ने कई मैच जीते हैं, इससे कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ख जो पूछा गया है वो है जल डैश धरती पर जीवन संभव नहीं है। अब जल के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है, तो के बिना एक संबंध बोधक शब्द है। ग पूछा गया है बच्चों हमारे घर डैश नीम का एक पेड़ खड़ा है। हमारे घर के सामने नीम का एक पेड़ खड़ा है। घ है मोहन रोहन डैश खड़ा है। मोहन रोहन के आगे खड़ा है। ड़ है बहुत परिश्रम करने के डैश वह अच्छे अंक नहीं ला सका। बहुत परिश्रम करने के बावजूद वह अच्छे अंक नहीं ला सका। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये भाषा और व्याकरण वाला भाग जो है आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।